हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 18 है। इसके 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके। आज 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैंने आपको याद हो पिछली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी करा दिया था कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आएंगी, क्रेडिट में क्या आएंगी। साथ में मेन इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। उसकी भी हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी। आपने यदि वो वीडियो नहीं वॉच की तो वो वीडियो वॉच करें। उसमें हमने डायरेक्ट एक्सपेंस के लिस्ट पूरी दे रखी है कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है, जिससे आपको बड़े आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट 5th से करते हैं और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करते जाएंगे। इसको डेबिट में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को पूरी कोशिश करेंगे क्लियर हो जाए आपकी। चलो जी, जरा शुरू करता हूं मैं क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन आ रहा है, लिखा है एज सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेज है, कैरेज ऑन परचेजेज। इसी तरीके से कैरेज ऑन सेल, ऑफिस रेंट एंड सेल्स ये दे रखा है। इसके बेस पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है थोड़ा ध्यान रखो आप। हमने फॉर्मेट वैसे बनवा दिया था आपको फर्स्ट क्लास में। ये डेबिट साइड एक्सपेंस वाली साइड है, ऐसे याद रख लो। ये क्रेडिट साइड हमारी इनकम वाली साइड है, ध्यान रखो। बहुत आसानी से समझा देंगे। यहां पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को इधर लिखते हैं, परचेजेज इधर लिखते हैं और सेल्स इधर। बड़े आराम से याद हो जाएगा आपको। और डायरेक्ट एक्सपेंस बस खत्म। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। अब ये 5th क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लियर होगा। देखो लिखा हुआ है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख। आप लिख दो यहां पर ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया ना ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आएगा 2 लाख रुपए। अच्छा, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ऑर्डर वाइज ही चलते जो चीज दे रखे उसे पुट करो। इधर क्या क्या चीज आएगी, ओपनिंग स्टॉक, साथ में आएगा परचेजेज। यदि परचेज रिटर्न है तो माइनस होगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस यदि दी है तो, और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद क्लोज कर देंगे। जिधर डिफरेंस आ रहा होगा इधर डिफरेंस आ गया तो ग्रॉस प्रॉफिट, उधर आ गया तो ग्रॉस लॉस। अब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो पुट कर दो आप यहां, ये लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। कितना दे रखा है, 1,80,000। हर चीज को लिखते टाइम सोचेंगे क्यों है। आपको टिप्स पे आ जाएगा कैसा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट आ रहा है परचेजेज दे रखा है। परचेज रिटर्न चेक करो दे रखी है या नहीं। यदि दे रखी होगी तो पहले इधर वाले कॉलम में लिखते हैं, जिसको क्या बताया था आपको, इनर कॉलम, और इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर कॉलम। अच्छा, इसमें परचेज रिटर्न है नहीं, छोड़ देंगे। कितनी दे रखी है परचेजेज आपको, 8,50,000, वो लिख दो। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दे रखा है कैरेज ऑन परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो जितने भी आपको एक और टेक्निक बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंस को पहचान कैसे करते हैं आज। जितने भी परचेजेज पर एक्सपेंस होंगे इट विल बी डायरेक्ट, और जितने सेल्स पर होंगे इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट यहां आने नहीं है। यहां लिखो कैरेज ऑन परचेजेज, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। और ये आपको लिस्ट में भी लिखवा रखा है। परचेजेज अमाउंट दे रखा है 23,000, लिख दो 23,000, ये लो। ये चीज क्लियर हो गई। अब उधर चलते हैं। अब आगे दे रखा है देखो कैरेज ऑन सेल। मैंने बताया था जितने भी सेल पर एक्सपेंस नहीं आएंगे। उसके बाद है ऑफिस रेंट, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा। इनको नीचे फुटनोट देके शो करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है सेल्स 14,07,000, लिखो यहां पर सेल्स 14,07,000। ये चीज क्लियर हो गई। इसका टोटल करते हैं। उधर का टोटल चेक करो, 15 लाख समथिंग बनता है, इधर का 10 लाख समथिंग बनता है। तो जाहिर बात है क्रेडिट साइड का टोटल है, क्योंकि ये चेक होगा कौन से वाला ज्यादा है, तो ये आपको रफ में निकालना पड़ेगा। वैसे यहीं दिख रहा है देखो, क्रेडिट का 15 लाख के करीब बनता है, इधर का 10 लाख समथिंग, तो वो वाली साइड ज्यादा होगी। तो दोनों तरफ जो बड़ी फिगर आएगी वही लिखते हैं। इधर का टोटल करते हैं, टोटल बनता है 15,87,000, 15,87,000। ये चीज क्लियर हो गई। इसी को इधर लिख देंगे 15,80,000, 87,000। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। ये देखो कैसे निकालते हैं, ये वर्किंग नोट बना लिया करो। आपको बताता हूं कैसे आया ये वर्किंग नोट। ग्रॉस प्रॉफिट जो फाइंड आउट हुआ वो कैसे आया आपका, ये रहा। इधर का टोटल बना 15,87,000 और इसमें से माइनस कर दो जो इधर का बना, वो बनता है 10,73,000।
और आप निकालोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,14,000। ये उसको यहाँ पर लिख दो 5,14,000। जो ये डिफरेंस आ गया 5,14,000, इट इज़ द डिफरेंस। ये क्या चीज़ आ गई आपकी, आपको याद हो, ग्रॉस प्रॉफिट। और ये यहाँ पुट करते हैं, लिख दो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि ये डिफरेंस उधर निकलता तो क्या लिखते हैं उसको, ग्रॉस लॉस। ऐसे याद हो जाएगा। अब इसके आगे पुट कर दो यहाँ पर, ये भी लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं कहीं एब्रीवेशन लिख दूं तो आप एब्रीवेशन मत लिखना, आपने पूरा लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये देखो, इसमें दो एक्सपेंस हमने नहीं लिए थे। एक कौन सा था, कैरेज ऑन सेल, और दूसरा था ऑफिस रेंट। दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नीचे उसका नोट दे दो, ये रहा, ऐसे करके। ये वर्किंग नोट्स में जो एक्सपेंस आपने यहाँ नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में जो है ना उसको शो कर देंगे। वर्किंग नोट के अंदर शो करो ऑफिस रेंट, देखो ऑफिस रेंट एंड कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल्स बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे लिख दिया करो जिससे कि और क्लियर हो जाए। क्लियर, इनडायरेक्ट expenses is shown in P&L account, is shown in profit and loss account। ऐसे मेंशन कर दो। ये चीज क्लियर हो गई, ये हमने बता दिया। अच्छा, अब आपको देखो, इसको दोबारा से समझो कैसे बनता है। दो स्टॉक दिए होंगे जनरली क्वेश्चनों में, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर। बड़े आराम से याद हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट आपको। इधर परचेजेज लिखते हैं और परचेज में से यदि परचेज रिटर्न है तो माइनस करके यहां दिखा देंगे। इधर सेल्स लिखते हैं, मतलब दो स्टॉक थे, एक इधर आ गए एक इधर, परचेजेज इधर आ गई, सेल इधर आ गई। सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस, परचेज में से परचेज रिटर्न, और उसके बाद ले लोगे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज की हमने आपको लिस्ट दे दी। आज डायरेक्ट एक्सपेंस की आपको एक और टेक्निक बताता हूं कि कौन से एक्सपेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो, किसी के भी आगे कभी ऐसे लिखा है, देखो ऐसे पहचान करो। कभी फैक्ट्री वर्ड लिखा जाए, फैक्ट्री एक्सपेंसेज, वो डायरेक्ट बनता है आपका, याद रखोगे। नंबर 2 देखो आप, नंबर 2 पे कभी लिखा हो प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज, किसी के भी साथ ऐसे लिखा जाए प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज, वो भी आपका क्या बनता है, डायरेक्ट। ऐसे ही कभी आपको लिखा जाए, किसी के आगे इनवर्ड वर्ड लिखा है, इनवर्ड, तब भी क्या बनता है वो, डायरेक्ट। ऐसे ही कभी लिखा जाए एक्सपेंस ऑन परचेजेज, जैसे अभी लिखा था इसमें, ये सारे हमारे क्या बनते हैं, डायरेक्ट। याद रहेगा, ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। किसी भी एक्सपेंस के आगे लिखा है, जैसे अभी एक लिखा है था वर्ड ऑफिस एक्सपेंस, फैक्ट्री नहीं लिखा था, फैक्ट्री लिखा होता तो डायरेक्ट था, लेकिन ऑफिस हमने लिया नहीं था, ऑफिस रेंट। ऐसे ही एक्सपेंस के आगे लिखा जाए ऑन परचेजेस तो डायरेक्ट है, लेकिन कभी लिखा है एक्सपेंस ऑन सेल, वो नहीं आएगा, हमने लिया नहीं। अभी इसी क्वेश्चन में था एक्सपेंस ऑन कैरेज ऑन सेल, वो नहीं लिया। ऐसे ही कभी लिखा है कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो वो कहाँ आएंगे, यहाँ पर। लेकिन कभी आउटवर्ड लिखा जाए तो वो कहाँ चले जाएंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। ऐसे ही कभी लिखा जाए प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज, वो भी इसी में आ जाएगा। कभी कभी एक और वर्ड लिखा था मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग बोथ आर सेम, ऐसे भी पहचान लोगे। तो आज आपको एक नई चीज और बता दी कि कभी कभी एक्सपेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप ये लगाओ कि ये ऑफिस में यूज हुआ है या फैक्ट्री में। फैक्ट्री में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, या इस एक्सपेंस का काम जो है ये प्रोडक्टिव है या नहीं, तब भी पता लग जाएगा। ये एक्सपेंस के आगे लिखा जाए ऑन परचेजेज, तभी भी यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से कभी उसके आगे इनवर्ड लिखा है, जैसे कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, तो यहाँ आ जाएगा। वरना हमने आपको पिछली से पिछली क्लास जो सेकंड क्लास थी उसमें ट्रेडिंग का पूरा फॉर्मेट समझा रखा है, बहुत छोटे वे में समझा रखा है, बड़े आराम से समझ आ जाएगा। और साथ में उसके एक्सपेंस भी आपको दे रखे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं, पूरी लिस्ट दे रखी है, उसको रखो सामने, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 6th। ये सारे हमारे क्या हैं आपको बता दूं, ये चारों के ये जो हमने लिख दिए ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रख लो, इनके आगे लिख भी लो, ये रहा, ऐसे बॉक्स बना लो, ये रहा। ये चारों क्या है हमारे, जिनके आगे कभी आए इट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। वैसे तो हमने लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट को सामने रखो, अपने आप लर्न हो जाएगी।
वरना आप ऐसे पहचान लोगे कि ये हमारे डायरेक्ट हैं। चलो जी मैं 6th क्वेश्चन को रीड करता हूं। आप देखो, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2022। फॉर्मेट हमने बना दिया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिख दिया। इसमें डेट मेंशन थी तो ऐसे मेंशन कर देंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। डेबिट साइड एक्सपेंस वाली साइड है, याद रख लो। क्रेडिट साइड इनकम वाली साइड है। जर्नली इधर दो ही आइटम लिखते हैं ज्यादातर, एक सेल्स लिखते हैं और एक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं, परचेजेज लिखते हैं और बस डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे बड़े आराम से आपको ट्रेडिंग अकाउंट लर्न हो जाएगा। अब एक एक चीज को देख के पुट करेंगे बड़े ध्यान से समझते हुए। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टॉक, ये नहीं लिखा कि ये ओपनिंग है क्लोजिंग। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये ओपनिंग है क्लोजिंग? हमें दो स्टॉक दे रखे हैं और दोनों की डेट दे रखी है। एक की डेट दे रखी है 1 अप्रैल 21 और दूसरे स्टॉक के साथ लिखी हुई है 31 मार्च 22। हमें अपने आप पता चल गया जो लास्ट ईयर का वो बिगनिंग का है वो ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में ओपनिंग लिखा हो, आप डेट से पहचान लोगे कि ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है। जो बिगनिंग डेट का होगा इट विल बी ओपनिंग स्टॉक और जो एंडिंग डेट का होगा वो क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखते हैं आपको याद हो, ये रहा, लिख दो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, ये लिख दो। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 40,000। लिखो जी 40,000। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद परचेजेज दे रखा है तो परचेजेज लिखो यहाँ पर। परचेजेज कितना अमाउंट दे रखा है? अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्वेश्चन में ये भी ध्यान रख लेना चाहिए जब आप परचेजेज और सेल लिखते हो कि उनकी रिटर्न तो नहीं है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न तो नहीं है। सेल रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड। दोनों ही दे रखी है इस क्वेश्चन में। ये देखो रिटर्न आउटवर्ड दे रखी है 80,000। पहले तो परचेजेज का अमाउंट लिख दो, इसको बोलते हैं इनर कॉलम जो अंदर लिख रहे हैं, और इसमें से माइनस कर दो रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, अब ये हमें कैसे पता चली ये रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न ही है। 80,000 दे रखी है क्योंकि ज्यादातर कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को कि जो है वो रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो सेल रिटर्न है परचेज रिटर्न। देखो जब हम परचेज करते हैं तो हमारी शॉप के अंदर गुड्स इन हो रही है, ये मान के चलना हम बिजनेसमैन है, वी आर परचेजिंग द गुड्स। लेकिन यदि वो डिफेक्टिव हो जाए तो हम उसे क्या करते हैं, वो रिटर्न करते हैं सप्लायर को, तो आउट कर रहे हैं तो आउटवर्ड आ गया। ऐसे ही सेल्स में समझाता हूं आपको, जब हम सेल्स करते हैं तो कस्टमर को गुड्स दे देंगे, लेकिन लेट करो वो डिफेक्टिव हो गई तो कस्टमर हमें क्या करेगा, गुड्स को वापसी करेगा, तो हमारी शॉप में क्या आ रही है, गुड्स इन हो रही है तो इनवर्ड हो गया। ऐसे पहचान लिया करो। आगे आ गया, अगला दे रखा है सेल्स। सेल्स को यहाँ लिखते हैं, लिख दो सेल्स। कितना अमाउंट दे रखा है? सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न दे रखी है रिटर्न इनवर्ड, तो इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। इस कॉलम को क्या बोलते हैं, इनर कॉलम, और उसको क्या बोलते हैं, आउटर। लेट करो रिटर्न ना हो तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे आउटर में। इसमें रिटर्न इनवर्ड देखो क्वेश्चन में लिखी हुई है ये 20,000, वो माइनस कर दो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड पहचान आपको बता दी, कैसे पता चला कि ये सेल रिटर्न थी 20,000। इन का मतलब क्या है, गुड्स वापसी आ गई, इन हो गई हमारी शॉप में। आउट का मतलब क्या है, हमारी शॉप से आउट हो गई। तो जब परचेज की थी तब तो आई थी गुड्स, लेकिन वो डिफेक्टिव की जैसे आउट हो रही है शॉप में से तो आउटवर्ड हो गया। हमने सेल की थी, उनको दे दी थी गुड्स, लेकिन आज वो दोबारा हमें गुड्स को क्या करने जा रहे हैं कस्टमर, क्योंकि वो डिफेक्टिव निकली होगी, वो वापसी कर रहे हैं तो इन हो रही है तो इनवर्ड आ गया। ऐसे पहचान हो जाएगी आपको। लिख दो 3,60,000। कभी गलती नहीं होगी ऐसे सोच के करोगे तो। नेक्स्ट चलते हैं आप। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपको मैंने लिस्ट में भी लिखा रखा है, इट इज ए ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड। लिख दो कितना दे रखा है, 20। नेक्स्ट उसके बाद दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड हो गया, वेजेज एंड सैलरी। लिखो वेजेज एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेज एंड सैलरी। कितना अमाउंट आ रहा है, 50। लिख दो 50,000। ये चीज क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, इसमें जो अच्छा पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक का, ये रहा, यहां लिखो क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में दो अमाउंट दे दिया अब क्वेश्चन में। एक तो दे रखा है 1,30,000 जो बुक के अंदर दिखा रहा है, और साथ में नीचे लिखता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी, ऑफ स्टॉक एज ऑन दिस वाज 1,20,000। हमने जो परचेज करा था हमारा कॉस्ट पड़ती है कितनी, 130, लेकिन मार्केट में कितने का बिकता है वो 120। तो हमारी एक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है, क्लोजिंग स्टॉक जो कॉस्ट वैल्यू होगी और मार्केट वैल्यू, लीस्ट प्राइस विल बी कंसिडर, जो दोनों में कम होगा। इन दोनों में कौन सा आपको कम दिख रहा है, देखो 130
और 120, दोनों में लीस्ट प्राइस कौन सा दिख रहा है? 120, यू विल टेक इट। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए 150 हो जाए, क्वेश्चन में दे दे कंफ्यूज करने के लिए, तो लीस्ट प्राइस कौन सा दिख रहा है? 130, तब 130 लेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? हमें दो वैल्यू दे रखी होंगी, ये कौन सी वैल्यू है? कॉस्ट वैल्यू। ये कौन सी है? मार्केट वैल्यू। एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू, इसका मतलब क्या है? कॉस्ट वैल्यू। दोनों में से जो सा लीस्ट दिखेगा, लीस्ट का मतलब दोनों में से जो कम वैल्यू है, यू विल टेक इट। लेट करो मार्केट वैल्यू 150 बना दे, तो दोनों में से लीस्ट कौन सी दिख रही है? 130, तब आप 130 ले लोगे। ऐसा नहीं है कहीं आप 150 ले जाओ। ये चीज क्लियर हुई? अब आगे चलते हैं। अब इनका टोटल चेक करते हैं कि कौन सी साइड ज्यादा है। उधर का बनता है 4,80,000, इधर का थोड़ी देर के लिए याद करो कितना बनता है? 3,03,90। उधर की साइड ज्यादा है, दोनों तरफ पुट कर दो 4,80,000। ये लो, इधर भी 4,80,000। अब इनका आंसर निकालते हैं, इधर का टोटल करते हैं, तो वो बनता है आपका 430। अब ये नीचे निकाल लो आप, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है ये भी बता देता हूं। ये रहा, जो उधर की साइड का टोटल करो 4,80,000 और इधर की साइड का टोटल करो, वो बनता है 4,30,000। आप करोगे तो द आंसर विल कम 50,000। इट इज प्रॉफिट। यानी कि ये तो मेरी इनकम वाली साइड है, ये इधर की इनकम बताई थी, और ये एक्सपेंस है, तो इनकम ज्यादा हो रही है और एक्सपेंस कम है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। लिख दो यहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकला 50,000? वो भी आपको नीचे मैंने समझा दिया। उधर का टोटल करो 480 बना, इधर सबका टोटल करो 430 बना, और इनका डिफरेंस क्या आ गया? इट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट। ये उधर आ जाए, ये चीज कम हो जाए और वो ज्यादा हो जाए, एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और इनकम कम है, तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। अब इसको ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस ये निकल गया हमारा। क्लियर है? बहुत आसान है, याद रख लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। अभी तो बेसिक्स चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े और अच्छे पॉइंट है, लेकिन आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। हर चीज को आप सोच के लिखा करो, माइंड में थोड़ा सा बना लो ट्रेडिंग कैसे बनता है। बहुत आसान है, दोबारा रिपीट करता हूं। 2 स्टॉक क्वेश्चन ही जर्नल में दिए होंगे, ओपनिंग विल कम ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। ऐसे लर्न करा करो। सेल्स इधर लिखते हैं और उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस, परचेजेज इधर लिखते हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, और फिर यहां लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। उसकी मैंने आपको लिस्ट दे दी, उस लिस्ट को थोड़े दिन रीड कर लिया करो, वो मगअप हो जाएगी आपको। वरना अभी नीचे आपको कॉन्सेप्ट बताई, जिसके भी एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री एक्सपेंस है वो डायरेक्ट है, जिसके आगे प्रोडक्टिव एक्सपेंस या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो भी डायरेक्ट है, जिस भी एक्सपेंस के आगे लिखा जाए एक्सपेंस ऑन परचेजेज वो भी डायरेक्ट है, ऐसे ही किसी एक्सपेंस के आगे इनवर्ड लिखा जाए वो भी डायरेक्ट है। ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। तो आज हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 5th और 6th। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।